नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। यह एकादशी बहुत शुभ फल प्रदान करती है। मान्यता अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उन्हें विधिवत हमें पुष्प चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। भोग में यदि केला हो और भी कोई ऋतुफल हो, मिश्री या मिठाई चढ़ा सकते हैं। फिर उनकी आरती करनी चाहिए। माता तुलसी की हमें परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 5, 7, 11 परिक्रमा करनी चाहिए। घर में यदि शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर भी पंचामृत अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। इनको पीला चंदन लगाएं, मौली चढ़ाएं, जनेऊ अर्पित करें, शमी पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप आरती करें, नैवेद्य चढ़ा दें। मेरे यहाँ बेलपत्र का पेड़ भी है तो मैं इसकी भी पूजा करती हूँ। इसके बाद घर में पूजा स्थल में हमें एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। उसके ऊपर हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी चाहिए। फिर आज की पूजा में क्योंकि तिल का प्रयोग किया जाता है, अक्षत का नहीं, तो हम यहाँ सफ़ेद तिल लेते हैं, उसे अष्टदल कमल बनाते हैं और यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसलिए आज के दिन हमें कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। हमें किसी भी धातु का कलश लेकर उसमें हमें थोड़ा गंगा जल डालकर शुद्ध जल घट तक भरना चाहिए। कलश के घट पर लाल कपड़ा अवश्य बांधें। फिर इस जल में हमें थोड़ा सा तिल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, रोली, पुष्प, इतनी चीज़ें अवश्य डालनी चाहिए। अब हम इस पर पल्लव लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 5 पल्लव लिए हैं। आप आम के पत्ते ले सकते हैं, यहाँ मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। उस पर भी हल्दी, रोली, कुमकुम लगाकर फिर मैंने यहाँ पे एक पात्र के ऊपर तिल रखा है। इसके ऊपर मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी। यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, तो हमारा घट यहाँ पर स्थापित हो गया है। अब हमने जो दीपक यहाँ पे प्रज्वलित करा है, इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो दीपक बिना जलाए ही उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। यहाँ मैंने जला लिया। इसके बाद ही मैं यहाँ पे रोली, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित कर रही हूँ। अब हम कलश में स्थित सारे देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें रोली, कुमकुम, धूप दीप सब कुछ दिखाएंगे। अब हम यहाँ रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे और जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गणपति जी की स्थापना करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तिल रखा है, उस पर गणपति जी को स्थापित करा है, उनका आवाहन करा है, जल से सब जगह शुद्धिकरण करा है। अपने ऊपर भी मैंने जल से शुद्धिकरण कर लिया था, तभी पूजा प्रारंभ करी है। घंटी की पूजा अवश्य करें, इसमें गरुण जी होते हैं। फिर यहाँ हम देखिए रोली लगा रहे हैं। गरुण जी को भी हमने रोली लगाया, माता लक्ष्मी को रोली लगाया है, गणपति जी को हमने यहाँ सिंदूर लगाया है, हल्दी लगाया है। यहाँ देखिए मैं शंख हमेशा रखती हूँ पूजा में, इसमें हमें जल भर के रखना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाया जाता है। कलश में हम रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और यहाँ पे कुमकुम भी लगाएंगे। हम पल्लवों में पहले से सब कुछ लगा के रखते हैं, लेकिन हमें पूजन में फिर से इनमें हर चीज़ लगाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे फिर से उनको हल्दी, रोली, कुमकुम लगा रही हूँ। अब हम यहाँ पर गणपति जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। यहाँ माता लक्ष्मी को मैंने सिंदूर अर्पित करा है। गणेश जी को पीले अक्षत अर्पित करेंगे, इनको रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे, पीला जनेऊ चढ़ाएंगे। लाल गुड़हल का पुष्प मैंने अर्पित करा है, यहाँ पे दूर्वा अर्पित करी है। गणेश जी को अलग से भोग अर्पित करते हैं। यहाँ पे मैंने शमी पत्र भी अर्पित करा है। इन्हें अलग से भोग इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि इनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। अब हम धूप प्रज्वलित करके सबको दिखाएंगे। मैं पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल कभी भी नहीं करती हूँ। आपके पास माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का यदि विग्रह हो तो उसको पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। यहाँ पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराया जा रहा है। अब यहाँ पे हम पीला चंदन अर्पित कर रहे हैं,
भगवान शालिग्राम विष्णु जी को, माता लक्ष्मी को कुमकुम, हल्दी, सिंदूर अर्पित करने के बाद पुष्पों की माला धारण करवाई है। यहाँ देखिए हमने सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित करने के बाद तुलसी दल अर्पित करा है। फिर यहाँ शमी पत्र अर्पित करे हैं। यहाँ हमने इनको तिल अर्पित करा है। ये सफ़ेद तिल हैं, इन्हें आप आज के दिन अवश्य अर्पित करिए। रक्षा सूत्र अर्पित करिए, भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करिए। फिर यहाँ पे इत्र लगाइए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो पर भी हम यहाँ पर इत्र लगा रहे हैं। जो पुष्पमाला हमने चढ़ाई उस पर, यहाँ हमने कलश पे भी इत्र लगाया है। यहाँ हमने गणेश जी के पास भी इत्र उनको अर्पित करा है। आपके पास यदि लड्डू गोपाल हो तो आज के दिन उनकी पूजा अवश्य करिए। मेरे लड्डू गोपाल को मैंने अभी उठाया है, इनको दूध पिला रही हूँ। गाय बछड़े की कोई मूर्ति या फोटो हो तो उसका भी आज हमें पूजन करना चाहिए। माँ जी को पंचामृत स्नान कराने के लिए पहले गर्म पानी में मैं उसको नॉर्मल कर रही हूँ। जब ये गुनगुना हो जाता है तभी हमें इससे स्नान कराना चाहिए। देखिए यहाँ गाय, बछड़े और कान्हा जी तीनों को स्नान करवा रही हूँ। ये गाय की जो मूर्ति, इसमें एक बछड़ा भी बना हुआ है, इसे मैं हमेशा कान्हा जी के पास रखती हूँ। अब मैंने कान्हा जी को स्नान करवा लिया, इनको मैं पोंछ रही हूँ। इनको मैंने वस्त्र धारण करवा दिए हैं। आप इनको पीले रंग का आज वस्त्र धारण करवाइए। मेरे लड्डू गोपाल की सारी जो पीली ड्रेसेस थी सब गीली हैं। सर्दियों में इनकी वूलन ड्रेस सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी नहीं तोड़ी जाती है, ये एक दिन पहले ही दशमी के दिन हमने तोड़ के रख ली है और एकादशी के दिन को ऐसे अर्पित की जाती है। यहाँ पे मिश्री और किशमिश का भोग लगाया है। आज के दिन गाय के दूध का भोग भी अवश्य लगाइए। जिस गाय ने अभी भी बछड़े को जन्म दिया हो, यदि उसका दूध मिल जाए भोग के लिए तो सर्वोत्तम होता है। आज के व्रत में व्रती को गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। अब हम कान्हा की गाय को दूर्वा या घास अर्पित करेंगे। अब यहाँ हम कान्हा को इत्र लगाएंगे। गरुण जी और शंख को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। आज के दिन तुलसी की माला से श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी कथा की जो पुस्तक है उसका भी हमें पूजन करना चाहिए। अब हम यहाँ पे भोग अर्पित कर रहे हैं। इसमें मैंने तिल की मिठाइयाँ ली हैं और सारे भोग में हमने तुलसी दल रखा है। हमें अनाज से बनी वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए एकादशी में। यहाँ हमने फल में केला लिया है। कदली फल प्रभु को बहुत ही पसंद होता है। आप और भी कोई ऋतुफल चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे पान चढ़ाएंगे, उसमें 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची अवश्य रखें। फिर दक्षिणा चढ़ाएं। अब सभी को धूप, दीप और आरती दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रभु को जल का भी भोग अर्पित करेंगे। अब हम हाथ में तिल और पुष्प लेकर पहले तो व्रत का संकल्प लेंगे, फिर एकादशी कथा को पढ़ेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं।
वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।